आइए हम हमारी आराधना को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आज इस सुबह के धन्यवादित आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यह अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर, जगत के निर्माण करते खुदा, हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजियाला, आज के दिन में प्रभु आप पापियों पर प्रभु आपका अनुग्रह किया कि प्रभु हम आपने दिया हुआ जीवन बिताए और आपका जय जयकार करें। समस्त पूरी जगत के लोग प्रभु, सभी चीजें आपने निर्माण की है और जगत की सभी चीजें प्रभु आपका जय जयकार करते हैं। आज इस सुबह के समय आपने हमें भी अवसर दिया कि प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम में इकट्ठा हुए और आपका जय जयकार करें। प्रभु पिछले हफ्ते भर में आपने हमें संभाला, हर दिन, हर रात, हर समय आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया। आपके आशीष हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे कलीसिया पर रखे। और आज इस सुबह के समय प्रभु आपके नाम में इकट्ठा करके आपका जय जयकार करने का अवसर आपने हमारे जीवन में दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम पापी हैं, आपने हमारे लिए अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा, आपने हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया कि हम विश्वास करें और आपसे आशीष पाए। आज इस सुबह के समय हम सब प्रभु आपके सिंहासन के नजदीक आते हैं। आप हमारा स्वीकार करें, हमें आशीषित करें, ये हम आपसे विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुधार ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम कलीसिया से विनती, हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे। 533 उपासना संगीत, तू बोला मिले सेवा कराया।
विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नामक कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती, आप अपने जगह पर बैठ जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं जगत के निर्माण करते, उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मूसा के परमेश्वर, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के परमेश्वर। आज इस सुबह के समय प्रभु आपने हमें पवित्र आत्मा से आशीषित किया और प्रभु आपने हमें अवसर दिया कि प्रभु हम प्रार्थना करें। प्रभु आज इस प्रार्थना के द्वारा आप हमारी प्रार्थना का, हमारी कलीसिया का प्रभु स्वीकार करें और प्रभु आप हमें आशीषित करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के संडे स्कूल के बच्चों के लिए, MYF के नौजवान बेटा और बेटी के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन में प्रभु आपकी वचन, आपका भय, आपका प्रार्थना और हर समय में प्रभु आपके ऊपर प्रभु ट्रस्ट, आपके ऊपर विश्वास के द्वारा अपना जीवन बिताए, इस प्रकार का अनुग्रह उनके ऊपर रखिए। शैतान आता है, जगत की मोह, जगत की बातें, जगत का आकर्षण दिखाता है और प्रभु आपके विश्वास, आपके भय से कमजोर करने की कोशिश करता है। परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों पर आपका पवित्र आत्मा का आशीष रखिए। हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, बुरे बच्चों से, स्त्री पुरुष से प्रभु ने दूर रखिए। आपका वचन, आपका प्रार्थना, आपका भय और आपकी पवित्र आत्मा के आशीष उनके साथ रखिए। उनके पढ़ाई में, उनके भावी जीवन के जो भी प्लान्स है प्रभु, सर्विस के, बिजनेस के, विवाह के, सभी बातों में प्रभु आपका आशीष रखिए। विशेष करके हमारे बच्चों के पढ़ाई पर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ रखिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं प्रभु, इन ऑनलाइन क्लासेस में जब वो पढ़ाई करें तो प्रभु आप उन्हें सहायता करें, मदद करें। जो भी पढ़ाई प्रभु करते हैं तो उस समय वो कंसंट्रेशन करें और प्रभु उनकी एकेडमिक पढ़ाई में प्रभु आप उन्हें अच्छी तरह से बढ़ाएं, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर्स, WCS, मेथोडिस्ट मेंस, इनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे कलीसिया में ये विंग्स है और कलीसिया में सेवकाई करते समय में इन हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके आत्मा से छू लेना, ताकि अपने कलीसिया में प्रभु आपके विश्वास में, आपके भय में, सच्चाई से प्रभु सेवकाई करेंगे। और जो भी गुमराह करने वाली बातें उनके जीवन में रहती है, जिसके द्वारा प्रभु आपका विश्वास, आपकी सेवकाई को चोट पहुंचती है, वो हर एक बातें प्रभु उनके जीवन से निकाल दे और वो आपके वचन को प्रभु अनुसरते रहे, आपके वचन पर विश्वास रखे, आपके वचन को सुनते रहे, पढ़ते रहे और उनकी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए, ताकि उसके द्वारा हमारे कलीसिया में प्रेम, आनंद और शांति और प्रभु आपका जय जयकार बनता रहे। हमारे पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस के सदस्य को प्रभु आपने चुना है, कलीसिया की जिम्मेदारी दी, मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ बोल के प्रभु आपने हमें रखा है। बहुत बड़ी सेवकाई का अवसर प्रभु आपने हमारे जीवन में इस साल में दिया है। प्रभु इसका हम स्वीकार करें, इसका प्रभु हम मान सम्मान करें, आपका आदर करें, आपके भय में चले, इस प्रकार का आशीष उनके जीवन में देना, ताकि प्रभु प्रेम से, आपके अनुग्रह में प्रभु, आपके आनंद में, आपकी शांति में प्रभु सेवकाई करें। हर एक परिवार पर प्रभु आपका आशीष रखे, हर एक परिवार को प्रभु आपके प्रार्थना से भर दे, हर एक परिवार में प्रभु हर एक बुराई से, बुरी आदतों से, बुरे संगठना से, बुरे विचारों से प्रभु ने दूर रखे, ताकि हमारे कलीसिया में प्रभु आपका वचन, आपकी प्रार्थना प्रथम स्थान पर रहे और आपका जय जयकार बने। अब तक प्रभु
कलीसिया को संभाला, कलीसिया को चलाया। अब तक प्रभु मुझे भी आपने संभाला, सहायता की, मदद की। इस कलीसिया में सेवकाई करते समय में प्रभु हर एक को आपके आत्मा से भर देना, ताकि सच्चाई से आपके आत्मा के अंदर प्रभु हम सेवकाई करें और हमारे कलीसिया के द्वारा इस नांदेड़ शहर में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में और हर एक भाई बहन के जीवन में गवाह बनेंगे, आपका जय जयकार करने वाले बनेंगे। प्रभु आपका आशीष अब तक आपने हमारे जीवन पर रखा, हमारे कलीसिया पर रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेथोडिस्ट चर्च इंडिया, सभी बिशप, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी पासवान, सभी प्रचारकों के लिए, सभी इंस्टीट्यूट्स के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे संस्था पर, हमारे डिनोमिनेशंस पर प्रभु आपका आशीष रखिए, ताकि प्रभु हम जो सेवकाई करते हैं वो सेवकाई में प्रभु सच्चाई रहे, आपकी आत्मीयता रहे, आपका भय रहे और प्रभु उसके द्वारा हम हमारे देश में प्रभु आपका जय जयकार करने वाले बने। हमारे देश में हर एक मसीह भाई बहन को प्रभु आप आशीषित कर देना। आपने हमें चुना है, इस देश में रखा है कि प्रभु हम आपके बारे में लोगों को सुसमाचार बताएं, मसीह की गवाही दे, जीवित परमेश्वर के कार्य को आगे करने वाले बने। प्रभु आप हम सबको आशीषित कर देना। हमारे देश में, हमारे देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, हर एक गांव की ग्राम पंचायत और प्रभु जिला पर जो भी कमिटीज हैं, उन सभी को प्रभु आप आशीषित कर देना। अब तक आपने हमारे देश पर आपका अनुग्रह का हाथ रखा है। इस कोविड-19 पेंडेमिक को हम संभाल रहे हैं प्रभु, बहुत परेशान, दुख दर्द में, और प्रभु विशेष करके आर्थिक रूप से हमारे देश में बहुत बड़ी मंदी आई है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इन सभी अधिकारों को, इन सभी व्यक्तियों को प्रभु आपने हमारे देश की सेवकाई के लिए चुना है, तो उनके द्वारा हमारे देश में उन्नत हो, हर एक की जरूरत को पूरा किया जाए, हर एक को अन्न, वस्त्र और सुरक्षिता रहे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं नैसर्गिक रूप से प्रभु जो अतिवृष्टि के कारण जो बाढ़ आई है प्रभु, बहुत से जगह बहुत सारे लोग प्रभु मौत के घाट उतर गए हैं, बहुत सारे लोगों के परिवार, बहुत सारे लोगों का संसार, बहुत सारे लोगों का व्यापार प्रभु बह गया है, नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर हुए। प्रार्थना करते प्रभु आप हमें संभालिए, आप हमें सहायता करें हमारे देश पर, और प्रभु हमारे देश को उठाने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु हमारे देश के हर एक नागरिक पर आपका आशीष रखिए। हमारे देश में प्रभु प्रेम, आनंद और शांति रहे। हमारे देश में प्रभु हमारे जो पास पड़ोस के देश, उनके साथ हमारे संबंध प्रभु मोहब्बत के, विश्वास के, मैत्री के रहे। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें। हर एक जो बातें हैं, जो प्रश्न हैं, जिसके विषय के द्वारा प्रभु जो मतभेद है, जिसके द्वारा प्रभु झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिसके द्वारा प्रभु देश में आनातानी है आसपास के, प्रभु सभी बातों को मिटा दे। इसलिए प्रभु हर एक देश को, हमारे देश के अधिकारियों को प्रभु आप सहायता मदद करें और आपकी आत्मा से भरे, ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में प्रभु जो बुरे संगठना है, बुरे विचार के लोग हैं प्रभु, उनके विचारों को, उनके संगठना को रोक देना, थमा देना और उन्हें नष्ट कर देना, ताकि आपने दी हुई आज्ञा पर हम चले, आपके दिए हुए प्रभु मार्ग पर हम चले। इसलिए प्रभु हम भारतवासियों को आप सहायता मदद करें, हमारे देश पर आपका आशीष रखें। आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक आए प्रभु। आज प्रभु भोज है और प्रभु भोज के पहले प्रभु जब आपके वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, तो प्रभु आप हमें स्पर्श कर देना, आप हमसे बात कर देना, ताकि प्रभु इस वचन पर हम विश्वास करें और विश्वास के द्वारा आपका प्रभु भोजन लें और उसके द्वारा प्रभु आप हमारा स्वीकार करें, हर एक अपराध, हर एक गुनाह को कबूल करें और प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से, आपके शरीर मोड़ने तोड़ने के द्वारा प्रभु हमारे आप को शुद्ध और पवित्र करें और नया जीवन बिता के प्रभु आपकी गवाह बने, आपका जय जयकार करने वाले रहे। इस प्रकार की आशीष आज इस सुबह के समय में आप हम सबको देना। आप हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन प्रभु हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आशीषित कर देना। हमारे कलीसिया में अगर कोई बीमार है तो उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने आपके सर पर हमारे पापों के लिए कांटों का ताज पहना और आपने हमारे लिए पवित्र लहू बहाया। आपने कहा विश्वास करिए, विश्वास के द्वारा हमारे कलीसिया में जो भी बीमार है प्रभु ने आप चंगाई दीजिए, आप उन्हें शारीरिक रूप से शक्ति सामर्थ्य दीजिए,
ताकि हर एक भाई और हम सब हर समय प्रभु आपकी गवाह बनते रहे, आपका जय जयकार करते रहे। विशेष करके हम लेट रेवरेंड IP खदगांवकर और उनके परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु पास्टर साहब कल प्रभु आपके नाम में सोए हैं, उन्हें 64 ईयर्स का प्रभु आयु आपने दी थी। उन्होंने हमारी इस चर्च में भी प्रभु DS बोल के पासबान बोल के सेवकाई की है। प्रभु उनके परिवार को हम आपके सियासत के नज़दीक लेके आते हैं। इस दुख को उठाते समय में प्रभु खदगांवकर परिवार पर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ रखिए, सांत्वना का आत्मा रखिए। प्रभु आपने दी हुई आशा, विश्वास और प्रेम में बढ़ाई है, ताकि इस परिवार के द्वारा दोबारा खड़े हो जाए और प्रभु आपकी सेवकाई करने वाले बने। पास्टर अम्मा, उनके बच्चों पर, उनके परिवार के हर एक सदस्य पर, रिश्तेदारों पर प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ रखे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पास्टर साहब की सेवकाई के लिए विशेष आपको धन्यवाद देते हैं। मेथोडिस्ट चर्च इंडिया मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस में प्रभु उन्होंने सेवकाई की और उनकी सेवकाई को आपने स्वीकारा है। और कल जब प्रभु आपने उनकी सेवकाई में आपने आपके पास उन्हें बुलाया, तो प्रभु उनके परिवार पर आपका आशीष रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये सब विनती प्रभु हमने आपके सामने रखी है। आज इस सुबह के समय में हम हमारे आप को आपके सामने लेकर आते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक पारिवारिक जीवन में जो भी कठिनाइयाँ परिस्थिति होगी, प्रभु जब भी वो प्रार्थना करते उन कठिन परिस्थिति में आप उन्हें सहायता करें, मदद करें। इस लॉकडाउन पीरियड में प्रभु हर एक परिवार को प्रभु आप सहायता करें, आर्थिक रूप से मदद करें, उनके बिजनेस, उनके कामों पर आपका आशीष रखें। और हर एक भाई बहन प्रभु इन लॉकडाउन पीरियड में प्रभु आपके भय में चले, इस प्रकार की आशीष आप हमारे जीवन में रखें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये सभी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से आपने हमें प्रार्थना सिखाई, प्रभु की प्रार्थना हम सब एक आवाज में पुकारते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से विनती है हम हमारी जगहों पर खड़े हो जाएंगे और इस समय पास्ता संगीत 245 हम गीत गाएंगे। Taye chala su
बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। बारी बारी का पाठ है भजन संहिता 51। मैं बंसोड़े भाई से विनती करता हूँ, उसमें अगुवाई करेंगे। आखिरी वचन हम सब मिलकर पुकारेंगे और उसके बाद डॉक्सोलॉजी सुवन देवा ये गीत हम गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी Psalm 51 भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़े दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और तेरे में दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरा मन ही मैं ज्ञान सिखाए। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वह मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरे ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करते परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरे गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेन बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। वचन एक साथ बोलें। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। इस समय हम प्रेज एंड वर्शिप में जाते हैं। मैं क्वायर से विनती करता हूँ, प्रेज एंड वर्शिप की टीम से हम प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें। आइए हम हमारे अपने आप को परमेश्वर कार्य करते हैं। हमारे गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस वक्त सॉन्ग बुक में से सॉन्ग नंबर 12 अमर भी नया धरती भी नई सी को गाएंगे। होगा
भी ना सोएगा, सूरज भी ना डूबेगा, चंदा भी ना सोएगा, कभी अंधेरा ना होगा और पाप का नाम ना होगा, कभी अंधेरा ना होगा और पाप का नाम ना होगा। वहाँ मौत नहीं, बीमारी नहीं, कभी किसी का अंत ना होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। ईश्वर ने इस दुनिया से कितना प्रेम किया है, ईश्वर ने इस दुनिया से कितना प्रेम किया है। इंसान को मुक्ति दिलाने अपना एक पुत्र दिया है, इंसान को मुक्ति दिलाने अपना एक पुत्र दिया है। उस पर जो कोई विश्वास करे वो उसी नगर का होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। अंबर भी नया, धरती भी नई और नया यरूशलेम होगा। हर सुबह नहीं, हर शाम नहीं, हर वक्त सुहाना होगा। सुंदर सा नगर एक होगा, सुंदर सा नगर एक होगा। उसी तरह से वंदन की किताब में से गीत नंबर 120 किती गोड इस गीत को हम गाएंगे। किती गोड, किती गोड, किती गोड, किती रे गोड नाम तव वाटे, मन प्रेम रसाच्या फुले खलखलाटे। किती गोड, किती गोड, किती गोड, किती रे गोड नाम तव वाटे, मन प्रेम रसाच्या फुले खलखलाटे। किती गोड, किती गोड, सवास पुरे तवयास स्वर्ग मग येशू, नज तुझा दाखवी चरण तुझे आशू। सवास
चरणों में तेरे हम आते हैं, इस गीत को हम गाएंगे। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर्द तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं,
धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाला रखा प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हम इस वक्त प्रभु जी हम आपकी महिमा करने के लिए आ ठहरे प्रभु जी। प्रभु जी हमारे मनों को हम खाली करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे सारे अपराधों को, हमारे सारे पापों को जिन्हें हमने आपके खिलाफ किया है प्रभु जी, इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी। आपके लोगों से हमें धो दीजिए प्रभु जी। आप हमें स्पर्श कीजिए, हमें एक नया जीवन दीजिए प्रभु जी, एक नया दिल दीजिए ताकि हम उससे आपकी महिमा कर सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके, ऐसा दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पर बैठे हर एक जनों को हम मांगते प्रभु जी, हमारे सारे हम अपने आप को आपके हवाले करते प्रभु जी। इस कलीसिया के लिए मांगते प्रभु जी, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, आप जानते प्रभु जी, आप उन्हें दूर कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें हर रग को जानते प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें हर जरूरत को प्रोवाइड करते, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी हम विश्वास करते प्रभु जी कि हमारे जीवन में जो भी शैतानी ताकत है, आपके नाम से हम उसे दूर करते प्रभु जी। प्रभु जी फिर से एक बार आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को धन्यवाद देते। इस विनती को धन्यता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और भेंट कीजिए आमीन। आज का वचन जो लिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय और पहला अध्याय 43 to 51 वर्ष। नई नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय 43 to 51। Gospel according to John chapter 1 verses 43 to 51। यूहन्ना इसका पहला अध्याय वचन 43 से 51। फिलिप्पुस और नतनएल का बुलाया जाना। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिले और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस आंद्रियास और पतरस के नगर बेथसेदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं में किया है, वह हमें मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु मसीह है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नसरत से आ सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देख उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा। नतनएल ने उसे उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी के लिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। बड़े वचन पर प्रभु आशीष दे, उसके नाम को मान, महिमा, गौरव अब से लेकर सदा के लिए बने रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय हम आपके सिंहासन के नजदीक आए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारा स्वीकार कीजिए। आज का वचन प्रभु आपने हमारे लिए बोया है। इस वचन को प्रभु हमारे आंखों से हमने देखा है। इस वचन को प्रभु हमने पढ़ा है। आपने दी हुई आंखों से प्रभु हमने उसे सुना है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमसे बात करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा से छू लेना, ताकि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ेगा, ताकि प्रभु हम आपकी सेवकाई करें, ताकि प्रभु हम आपकी सेवकाई के लिए फल लाए, आपका जय जयकार करने वाले रहे, आपकी गवाह बने। प्रभु आपसे हर दिन आशीष पाते रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यूहन्ना के इस अध्याय में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस और नतनएल को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। किस प्रकार से अपने चेले होने के लिए उन्हें चुना है,
इस यूहन्ना की इस पहले अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह दूसरे दिन यीशु ने गालील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। और जब वो गालील में चले गया था प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने फिलिप को देखा और फिलिप से कहा कि मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रिया और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। आगे ऐसा लिखा है कि फिलिप्पुस नतनेल से मिला और उसने उसे कहा, फिलिप्पुस उसका दोस्त नतनेल उसे मिला तो उसने उसे क्या कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हम हमारे यहूदी धर्म ग्रंथ में, व्यवस्था में और हमारे जो भविष्यद्वक्ता होते हैं उन्होंने जो लिखा कि मसीहा आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, तो वो फिलिप्पुस नतनेल को कहता है कि वो हमको मिल गया है, वो हमको मिल गया है। और वो कौन है? तो वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। इस प्रकार से उसने अपने दोस्त को बताया। उसके दोस्त नतनेल ने क्या उत्तर दिया? नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? नासरत जो गांव था उसके बारे में कहीं पर भी जिक्र किया नहीं है यहूदी लोगों के इस ग्रंथ में, और भविष्यद्वक्ताओं ने कभी जिक्र किया नहीं कि नासरत में से कोई अच्छी चीज निकले, मतलब अच्छा वक्ता, अच्छा परमेश्वर का सेवक निकलेगा, कोई परमेश्वर का काम वहां से होगा, ऐसा तो कभी हमने पढ़ा नहीं। और तू कहता है कि नासरत में से यीशु मसीह है, और जिसके बारे में मूसा ने व्यवस्था विवरण में लिखा है, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, इतनी बड़ी बात तू कहता है कि नासरत में से निकली। उसे यकीन नहीं हो रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? तो क्या लिखा था? दाऊद का घराना, उसके घराने में से, वो दाऊद कहाँ पैदा हुआ था? बैतलहम में, तो बैतलहम में से पैदा होगा, ये लिखा है। तो वो उसी बात पर विश्वास कर रहे थे कि मसीहा आएगा तो दाऊद के घराने, यहूदी के घराने में से आएगा और हमें मुक्तता देगा, अपने परमेश्वर का राज्य प्रस्थापित करेगा। उस आशा में ये लोग अपना जीवन बिता रहे थे। और यहाँ पर ये फिलिप्पुस उसका दोस्त नतनेल को कहता है कि यीशु नासरत में से आया है, और ये वही है जिसके बारे में व्यवस्था विवरण में, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने कहा है। उसे बहुत ही आश्चर्य इसलिए होता है कि ये तो मेरा दोस्त है, ठीक है, ये परमेश्वर के भय में चलता है, ठीक है, ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है, ठीक है, पर जो लोग पढ़ाई करते हैं, शास्त्री लोग, स्क्राइब्स लोग, उन्होंने नहीं बताया। जो फरीसी से, जो सदुकी से, जो बड़े बड़े हमारे संगठन, हमारे अधिकारी हैं, हमारे ऊंचे ऊंचे वडील वर्ग के लोग हैं, जो याजक हैं, उन्होंने नहीं कहा, और तू कह रहा है। तो उसे बहुत ही आश्चर्य होने वाली बात थी कि ये मेरा दोस्त बता रहा है कि वो हमें मिल गया है। इस प्रकार से वो कहता है, जिसका विवरण मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र है और यीशु नासरी है। इस प्रकार से जब उसका दोस्त फिलिप अपने दोस्त नतनेल को ये गवाही देता है, उसे यकीन नहीं होता है। यकीन, क्योंकि जिसके लिए मैं नहीं तो पूरा यहूदी लोग जिसकी राह देख रहे, मैं अकेला ही नहीं इतने सालों से हम यहूदी लोग के हमारे पूर्वज, हमारे वडील, हमारे याजकगण, हमारे शास्त्री फरीसी लोग हमको बता रहे कि वो आएगा, और उसमें से कोई नहीं बता रहा, तू बता रहा। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ है, वो विश्वास नहीं कर रहा है, और इसलिए वो कहता है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि नासरत में से इतनी बड़ी व्यक्ति, जिसके बारे में मूसा ने लिखा है, जिसके बारे में भविष्यद्वक्ता ने लिखा, जिसकी पूरा यहूदी समाज राह देख रहा है, और तू उस बात को बता रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। और जब उसने उससे कहा, नतनेल ने उससे क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती, इसका मतलब कि वहां से कोई संत, भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर, इस प्रकार की व्यक्ति बस उस जगह से, उस गांव से कैसे क्या निकल सकती है?
इस प्रकार का क्वेश्चन उसके जीवन में था। हम कहेंगे नांदेड़ की चर्च इतनी बड़ी चमकेगी क्या? चमक सकती है ना? नांदेड़ की कलीसिया परमेश्वर ने चुनी हुई, तो हम ऐसा किसी को बोल नहीं सकते कि नांदेड़ में से कोई वक्ता नहीं निकल सकता, कोई प्रार्थना वाला हो सकता है ना? हम ऐसे उस प्रकार से कि उनका जो इंप्रेशन था उस नासरत गांव का, वो कोई अच्छा नहीं था, कि वो उनके प्लान में भी नहीं था, उनके ज्योग्राफिकली जो प्लान है उसमें नहीं था उसका नाम। इसलिए वो कहता क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है। फिलिप्पुस ने उससे क्या कहा अपने दोस्त को, चल कर तू देख, अगर तेरे को विश्वास नहीं है मैं कह रहा हूं तो तू मेरे साथ चल और मेरे साथ चलकर जो बात मैंने कही है उसको देख ले। यीशु ने फिर ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के पास आते, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा। फिलिप अपने दोस्त नतनेल को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर जा रहा था और दूर से प्रभु यीशु मसीह ने इसको आते देखा दोनों को, और जैसे वो नजदीक आए तो प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप से बात नहीं की या नतनेल से बात नहीं की, परंतु उसके विषय में कहा जो नतनेल साथ में आया था फिलिप के साथ। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? देखो, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके और चेले हो गए निश्चित रूप से, उसके साथ जितने लोग थे उनके सामने उसने उसके बारे में बताया कि देखो यह सचमुच इस्राएली है, ये जो नतनेल है। फिलिप्पुस ने अपने दोस्त को, जिस व्यक्ति को लाया है, उसकी ओर देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता है सब लोगों को, देखो ये सचमुच इस्राएली है। ये कौन है? तो इस्राएली है जिस अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, जिसे बुलाया, और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे वजह से पूरे जगत के लोगों को आशीषित करूंगा। उसके घराने के बारे में अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो नाम इस्राएल दिया था उस बारे में जिक्र करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सचमुच इस्राएली व्यक्ति है। ऐसा क्यों कहा? प्रभु यीशु मसीह ने तो यहाँ पर लिखा है कि इसमें कपट नहीं है, झूठपना नहीं है, जो कि यूहन्ना के 8वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है जो झूठा है उसका पिता शैतान है। और प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल को आते समय देखा, सभी लोगों को कहा कि ये इजरायली है, ये सचमुच रियल इजराइल। इंग्लिश में बहुत अच्छा, ही इज अ रियल इजराइलाइट, ऐसा लिखा है इंग्लिश में, बहुत अच्छा है। और क्यों लिखा है कि इसमें कपट नहीं है, झूठ नहीं है। जिसे परमेश्वर ने चुना है, जिसे परमेश्वर ने अनंतकालीन जीवन के लिए, अपने राज के लिए बनाया है, जिस राष्ट्र को चुना है, वो व्यक्ति है कि उसके मन में, उसके जीवन में कपट नहीं है। कैरेक्टर बताया प्रभु यीशु मसीह ने, किस प्रकार का व्यक्ति है सब लोगों के बीच में। अगर हमारा कैरेक्टर बताया है, हमारा कैरेक्टर बहुत संभालना पड़ता है। कैरेक्टर संभालने के लिए कभी कभी हम झूठ भी बोल जाते हैं कि मैं अच्छा हूँ दिखाने के लिए, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका कैरेक्टर सब लोगों के सामने बता दिया। ये जो कैरेक्टर जो चीज रहती है ये कॉन्फिडेंशियल रहती है। जब आप किसी सरकारी नौकरी में रहेंगे तो आपके बारे में आप लिख के मैसेज दे, सब इंफॉर्मेशन देते, जो भी आपका एलिजिबिलिटी है जो भी वो देते। फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो जाके उधर प्रिंसिपल को पूछता है ये सही में आपके इधर था क्या पढ़ने को, ये किस प्रकार की व्यक्ति, अच्छी है या बुरी है, इसका कैरेक्टर कैसा है, कंडक्ट कैसा है। तब वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रहता है, वो डायरेक्ट उधर जाता है। हम पासवान लोग जब बनते हैं ट्रेनिंग में तो हमारा डायरेक्ट रिपोर्ट प्रिंसिपल क्या करता है, बिशप को डायरेक्ट जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल कि ये व्यक्ति सचमुच पास्टर बनने के लिए योग्य है कि नहीं। उस प्रकार से कैरेक्टर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रहती है। कभी कभी लोग इस कैरेक्टर के लिए अपनी जान भी देते हैं, क्यों तो उसे बहुत प्रेम करते हैं कि हम सचमुच सच्चे हैं, ईमानदार हैं उसके लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं
कि प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को देखा और नतनएल को देखकर कहता है कि ये सही में इजरायली है। क्यों? तो इसके मन में, इसके कृति में, इसके जीवन में कपट, झूठ पना नहीं है। एक भी उस प्रकार की इसके जीवन में ऐसी बातें नहीं है कि जिसके द्वारा ये अपने कौम पर, अपने इज़राइल परमेश्वर के लिए क्या है कि उसका नाम बदनाम करे। ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो ये गर्व लाने वाली व्यक्ति है। इस प्रकार से उसका प्रभु यीशु मसीह ने आते ही उसका कैरेक्टर सबके सामने बता दिया। उस व्यक्ति को बहुत आश्चर्य लगा कि ये जो सामने वाली व्यक्ति है जिसे फिलिप मेरे को लेकर जा रहा है, इस व्यक्ति ने मेरे बारे में बता दिया। तो नतनएल ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, तुम मुझे कैसा क्या जानते हो? अगर मैंने किसी को बोला अरे तू झूठा है, तो हम बोलते तू कैसा क्या बोल रहा मैं झूठा हूं? हम पूछते तुरंत पूछते। नतनएल ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तुमने कैसा क्या बताया कि मैं इजरायली हूं? ठीक है, परंतु मेरे मन में कपट नहीं है। ये जो मेरे मन की बात है वो आपने कैसे क्या बताई? उसने नतनएल ने यीशु से कहा, तूने कैसे जानता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह उसे बताते हैं, क्या बताते हैं कि इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब फिलिप्पुस तेरे पास आने के पहले, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे आंसर किया। उसने पूछा कि तू मेरा कैरेक्टर कैसा क्या जानता है? तू मेरी इतनी अंदर की बात कैसे क्या जानता है कि मैं किस प्रकार की व्यक्ति हूँ? और तू मुझे बिना बातचीत किए हुए, कभी मेरे साथ तेरी मुलाकात नहीं हुई, तो ये तू कैसे क्या जानता है? प्रभु यीशु मसीह को उसने सवाल पूछा। तो प्रभु कहता है कि पास्ट टेंस में मैंने मेरे आंखों से तुझे देखा है। तू कहाँ पे बैठा था? तू क्या कर रहा था? कौन सा समय था? वो सब कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताई। प्रभु यीशु मसीह ने हर समय हमारे जीवन में देखता है, हर समय। ये नतनएल से प्रभु यीशु मसीह ने बात करके ये बताया कि जो दिन के 24 घंटे उसमें से है, हर समय मैं तुझे देखता हूँ। वो बताया हर समय, हर समय। तभी तो तेरा कैरेक्टर बताया, अन्यथा नहीं बता सकते। एक प्रिंसिपल उसके साथ, उसके स्कूल में जब वो स्टूडेंट रहता है, 3 साल रहता है, 5 साल रहता है, उसके ऊपर से वो कैरेक्टर बनाता है इसका, गुड, मॉरल, अच्छा व्यक्ति है, लविंग पर्सन। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि मैंने तुझे वहां पर देखा, अंजीर के पेड़ के पास की बात बताई कि तेरा कैरेक्टर, क्या घटना हुई कुछ मालूम नहीं, सिर्फ नतनएल को पता है क्या हुआ, वो कहां पर था, क्या विचार चल रहे थे, क्या समय था। और उस समय परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि वो समय मैं तुझे देखा, मैंने तुझे देखा मेरे आंखों से। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु देखता है हमें। हम बुरे करेंगे तो नहीं देखेगा यार, अच्छा करते रहेंगे तो जरूर देखता है। उसके बारे में अच्छी गवाही दी प्रभु यीशु मसीह ने कि ही इज अ रियल इज़राइलाइट। इसमें कुछ कपट नहीं, देयर इज नो फॉल्स। अच्छी बात बताई प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि प्रभु अच्छा समय हमारे जीवन का देखता है। हमारे जीवन का अच्छा समय क्या होता है प्यारे भाइयों बहनों? द टाइम ऑफ रिपेंटेंस, टाइम ऑफ रिपेंटेंस। हम जब मसीह है तो हमारे जीवन में परमेश्वर क्या देखता है कि मैं कब, कौन से समय पर पश्चाताप किया, उस समय परमेश्वर की नजर मेरी ओर रहती है। जब मैं रिपेंटेंस करता हूँ वो समय परमेश्वर देखता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका के 17-18 अध्याय में एक एग्जाम्पल दिया कि वो चुंगी लेने वाला जब परमेश्वर के भवन में जाता है तो अपने आप को परमेश्वर की ओर देखने से कतराता है, घबराता है, डरता है, हिम्मत नहीं होती आप उठा के देखे। हमारे जीवन में जब हम रिपेंटेंस करते हैं उस समय परमेश्वर हमें देखता है कि मेरा बेटा और बेटी
अपने आप को कबूल कर रहा है, कबूल कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नतनेल को देखा, उसके जीवन की अच्छी बात, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, जो समय में बैठा था प्रभु ने उसे वो समय दिखाया। टाइम ऑफ रिपेंटेंस आपके लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में, याद रखिए। टाइम ऑफ रिपेंटेंस, हमारा रिपेंटेंस हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय रहता है कि उस पर मेरा कैरेक्टर अवलंबन है, जिसके द्वारा परमेश्वर मुझे कबूल करेगा। आ मेरे बेटे, तेरे लिए स्वर्ग का राज खुला है। जिस प्रकार से नतनेल का प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया, he is a real Israelite, there is no false in it, इसमें कुछ कपट नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर जब बुलाएगा तो देखेगा, अरे ये मेरा असली बेटा है, इसमें कुछ कपट नहीं था। ये इसने जो रिपेंटेंस किया उस समय का टाइम देखता है परमेश्वर हमारे जीवन में, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय को देखा, उस समय में वो जो कृति कर रहा था उसको देखा है। इसलिए तो प्रभु को जब वो पूछता कि आप कैसे, क्या मेरे कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, कैरेक्टर ये वो होता है कि उसके द्वारा मैं मेरे जीवन में किस प्रकार की एक्शन करता हूँ जगत में, उस पर निर्भर रहता है। अगर मैं झगड़ालू है तो प्रिंसिपल लिखेगा लिटिल बिट एंग्री पीपल, एंग्री पर्सन, ऐसा लिखेगा। अगर बहुत उत्साही है, वेरी एनकरेजेस पर्सन, ऐसा लिखता है। एक्शन, एक्शन। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, अंजीर के पेड़ के नीचे जो तेरी कृति चल रही थी उसको मैं देखा। वो समय को भी देखा, उसने जो एक्शन की उसको भी देखा प्रभु यीशु मसीह ने। और हमारी एक्शन बोला तो रिपेंटेंस, हमारे जीवन में जब हम रिपेंटेंस करते उसके बाद हमारी एक्शन क्या है वो देखता है। अरे मेरा बेटा, मेरी बेटी ने रिपेंटेंस किया आज दोपहर के 3 बजे, और 3 के बाद इसके जीवन के एक्शन सब चेंज हो गए, सब चेंज हो गए। और उसकी गवाही यहाँ पर हम देखते हैं कि नतनेल के बारे में दिया, उसका कैरेक्टर बताया। तो हमारे जीवन में जब हम जो समय पर हमने रिपेंटेंस किया है, उस समय से हमारा जीवन में हमारी जो एक्शन है, हमारी जो कृति है, वो निश्चित रूप से चेंज होनी बहुत जरूरी है। क्यों? तो प्रभु देखता है इसके जीवन में क्षमा है क्या नहीं। और मत्ती के 6 अध्याय में और 14 और 15 वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें वही कहता है। मैथ्यू 6 और 14 और 15 में, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारी क्षमा करेगा। जब मेरे प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया तो मैं दूसरों को क्षमा ही करके बताऊंगा। मेरे एक्शन में क्या होगा? फॉरगिवनेस। मेरे एक्शन में क्या होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती के 5वें अध्याय में कि हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी है। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि वह स्वर्ग के राज उन्हीं का है। हमारे जीवन में हमारी एक्शन, ये दीन रहनी बहुत जरूरी है, नम्र रहना बहुत जरूरी है, दयावंत रहना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हम क्षमाशील रहना बहुत जरूरी है। ये एक्शन है हमारे रिपेंटेंस की। जिस समय पर मैं रिपेंटेंस करता उस समय से मेरी एक्शन भी चेंज होती है, एक्शन भी चेंज होती है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि इस नतनेल के बारे में प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू कौन से जगह पे था। अंजीर के पेड़ के नीचे जो जगह थी वो भी बताई प्रभु यीशु मसीह। उसका समय बताया, उसके जीवन का कैरेक्टर बताया कि तेरे मन में क्या था, किस प्रकार से तू एक्शन करता है, और जहां पर तू खड़ा था वो भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे बता दिया। तो प्यारे भाई और बहनों, जब इस बात को इस नतनेल ने सुना है, तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपनी सेवकाई के लिए चुना है, उसे चुना है। क्यों चुना? तो उसे देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन का जो महत्वपूर्ण समय वो देखा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू फिलिप बुलाने के पहले तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, इसलिए कि पहले तू फिलिप्स ने तुझे बुलाया, तू जो अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। I've seen you
तेरे समय को देखा, तेरे कृति को देखा, तेरी जगह को भी मैं देखा है, तू कहाँ पर था। आपके लिए और मेरे लिए मेरा प्रभु हमें देखता है, हर समय देखता है, हर समय देखता है, हर समय हमारी कृति को देखता है, हर समय हम जहां पर खड़े जो स्थान पर रहते हैं वो स्थान को भी प्रभु यीशु मसीह देखता है। तब वो बुलाता है, तब वो बुलाता है। तो हमारे जीवन में हर समय जो आयु हमें दी बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके इस बात को देखकर प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं, नतनेल ने उससे कहा तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा। नतनेल ने फिर उससे उत्तर क्या किया, हे रब्बी यू आर द मास्टर, तू परमेश्वर का पुत्र है, जब तो देखा, नहीं तो नहीं देख सकता। तू परमेश्वर का पुत्र है और तूने देखा, तू इस्राएल का महाराजा है, यू आर द किंग ऑफ इस्राएल, जिसकी हम राह देख रहे हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे भविष्यद्वक्ताओं ने व्यवस्था विवरण में लिखा है, जिसने हमारे भविष्यद्वक्ता ने हमें सिखाया है, वो तू ही है। उसने कहा नतनेल ने कि यू आर द किंग, यू आर द मास्टर। प्रभु यीशु मसीह को कहता है, आगे प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? उसने उस पर से विश्वास किया, प्रूफ दिखाया। जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने उसने पूछा कि तू कैसे क्या मेरे कैरेक्टर को जानता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको समय बताया, उसकी जो अवस्था थी, जो एक्शन की वो बताई, जहां पर खड़ा था वो सब कुछ बता दिया। तब वो प्रभु यीशु पर विश्वास किया और प्रभु कहता है मैंने तुझे ये बात बताई इसलिए तू विश्वास करता है। आगे लिखा है कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा, इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। और प्रभु यीशु की उसने सेवकाई की है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें देखता है, ये लुक्स एट अस, परंतु कब देखता है ये जानना बहुत जरूरी है। When we repent, हमारे जीवन का समय वो बहुत महत्वपूर्ण। कौन सा समय? हम जब मन फिराते हैं, जो समय पे हम मन फिराते हैं, जो समय पर हम हमारे जीवन को मन फिरा के हमारी कृति को चेंज करते हैं, और जो जगह पर से हम करते हैं वो जगह पर भी परमेश्वर हमें देखते रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। और प्रभु ने उसे वो स्थिति बताई, वो समय बताया, उसकी एक्शन बताई, सब कुछ बताया। और वो कहता है कि ये सचमुच खरा इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। आपको और मुझे बहुत जागरूक रहना। हम कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया है, तो प्रभु हमें जब देखेगा तो नतनेल की तरह गवाही देना चाहिए, ये मेरा बेटा और मेरी बेटी देखो आ गए अनंतकालीन जीवन के लिए। ऐसा न हो कि प्रभु हमें बताए कि उस समय पे क्या हुआ, उस समय में कैसी घटना की, ऐसा न हो। यूहन्ना के 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उन यहूदी लोगों को कहा कि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा, मैं आवाज दूंगा, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। ऐसा समय आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना इसके 5वां अध्याय 29 वचन में, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए उठाए जाएंगे। आप और मैं जब हमें प्रभु उठाएगा तो उसने नतनेल की तरह हमें स्वीकारना बहुत जरूरी है। हमारा कैरेक्टर हमारे मसीह जीवन के ऊपर हमारा खड़ा है, वो हमारा बेस है। और प्रभु करे आपको और मुझे नतनेल की तरह हम परमेश्वर की गवाह बनने वाले बनेंगे, परमेश्वर की सेवकाई करने वाले बनेंगे, कि जब भी परमेश्वर हमें देखेगा
तो आनंदित होगा। नतनेल को देखकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत आनंदित हुआ। उसने सब लोगों को कहा, ये देखो, ये मेरा सही में बेटा आया है, ये सही इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं। प्रभु करे आपको और मुझे इस वचन से बढ़ने के लिए अधिक से अधिक शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि नतनेल को प्रभु आपने देखा और कहा कि ये सचमुच खरा इजरायली है, सच्चा इजरायली है, इसमें कुछ कपट नहीं है। और प्रभु आप हमारा जीवन देखते हैं, हर समय आप हमें देखते रहते हैं, हर समय आपकी नजर हमारे जीवन पर है, हर स्थान पर आप हमें देखते हैं, हर कृति को प्रभु आप हमें देखते हैं। प्रभु आप हमें सहायता करें। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, नतनेल की तरह हम भी गवाह बने, नतनेल की तरह हमारा जीवन रहे, इसलिए प्रभु आप हमें सहायता करें। आपके पीछे पीछे आपके मार्ग पर आपने सिखाई हुई बातों पर चलने के लिए प्रभु आप हमें सहायता और मदद करें। हम सबको प्रभु आप आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम हमारी भेंट परमेश्वर को देते हैं। उस समय 508 506 नंबर का गीत उपासना संगीत। तना मन धन प्रभु तव चरणी, तना मन धन प्रभु तव चरणी, सकल तुझे आदति कृत
वर का नाम है सतीश शेलके, हल्ली वास्तव्य नांदेड़। वधू का नाम है कविता नागोरे, रहने का वास्तव्य नांदेड़। पासवान के सहमति अनुसार पवित्र विवाह की जो दिनांक है 11/8/2021, समय है 12:30, स्थल है मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ वजीराबाद। यह पवित्र विवाह न हो ऐसा किसी के पास कुछ कारण होगा तो उस भाई बहन से विनती है कि आपका नाम, पता और जो भी रीज़न है एक पेपर पर लिखकर कलीसिया के पासवान को आपको देना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हमेशा के लिए खामोश रहे। ये पुकार की दूसरी बार है। किसी के विशेष प्रार्थना होंगे तो आप आगे आ सकते हैं। बैठ के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय जो भेंट पैसों के रूप में हमने आपके भवन में लेकर आए उसका आप स्वीकार कीजिए। आज इस प्रभु भोज के द्वारा प्रभु हम आपके लहू में हमारे लिए पापों के लिए जो बहाया गया, जो शरीर मोड़ा तोड़ा हमारे अपराधों के लिए, उसका सेवन, उसके स्मरण करते समय में प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। नतनेल के द्वारा प्रभु आपने हमें बताया है कि आप हमें देखते हैं, परंतु आप हमारे जीवन का जो मन फिराने का समय रहता है उसको देखते हैं। मन फिराने के बाद जो हम कृति करते हैं उसको देखते हैं। मन फिराने के स्थल जगह के बाद हमारा जो जीवन बदला है उसको आप देखकर प्रभु आप आनंदित होते हैं। प्रभु हमारा जीवन नतनेल की तरह हो, इसलिए आप हमें सहायता मदद करें। जो भेंट दी उस पर आपका आशीष रखिए। हर परिवार के कामों पर बरकत रखिए, बिजनेस पर बरकत रखिए, ताकि हर एक भाई बहन के द्वारा इस नए हफ्ते में जब भी वो काम करेंगे उसके द्वारा प्रभु आपकी स्तुति और प्रशंसा होगी। सतीश शेलके, कविता नागोरे, सतीश कविता के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। दोनों का एक दूसरे का स्वीकार किया है, दोनों परिवार को आपने इकट्ठा करने का तय किया है। और जब 11 तारीख को प्रभु 12:30 बजे मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ में प्रभु जब इनका पवित्र विवाह होगा तो प्रभु आप मसीह परिवार आप प्रस्थापित करें, हम आपसे विनती करते हैं। इस पवित्र विवाह के लिए दोनों को प्रभु आप पवित्र आत्मा से आशीषित करें, दोनों परिवार को आशीषित करें, और हम आप हमारे कलीसिया में जो खुशी आनंद दिया हम आपको धन्यवाद देते हैं। यह सब विनती है हम हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम प्रभु भोज की ओर जाते हैं। उस समय एक गीत गाते हैं 137 क्रूसा से अगला, उसका फर्स्ट चरण गाएंगे और प्रभु भोज की विधि की ओर हम बढ़ेंगे। शुरू करें। आइए हम इस समय प्रभु भोज की विधि में
सहभागी होते हैं। तुम जो अपने तन मन सहित पापों से पश्चाताप करते और अपने पड़ोसियों से प्रेम और मेल रखते हो और आगे को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसके धर्म मार्ग पर चलने नई रीति से अपना जीवन बिताने का विचार करते हो, विश्वास के साथ निकट आओ और अपनी शांति के लिए इस पवित्र प्रभु भोज को लो और दीनता से घुटने टेक के परमेश्वर के समीप अति नम्रता से यह कहो। आगे की प्रार्थना हम सब मिलकर पुकारेंगे। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु यीशु मसीह पिता, प्रभु परमेश्वर जो सभी का जन्मदाता और न्यायकर्ता है, हम अति दीनता के साथ अपने सारे पापों और अपराधों को जिन्हें हमने बारंबार आपकी इच्छा के विपरीत मान वचन और कर्म करके आपके क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, मान लेते हैं। हम अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं और अपने कर्मों के कारण हृदय में खेलित है। इनके स्मरण से हमें शोक होता है। सो हमें बेटा दया सा कर हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। जो कुछ हमसे हुआ अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि हम आगे को नया जीवन पाके सदा आपकी सेवा और आराधना में लगे रहे और आपकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, जिससे आपके नाम की प्रतिष्ठा और महिमा होवे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। कलीसिया से विनती आप अपने जगह पर बैठ जाए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता अपनी परंपर कृपा से यह प्रतिज्ञा की कि वे सब जो सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ आपकी ओर फिरते हैं पाप मोचन पावेंगे। हम पर दया करके हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए और उनसे हमें बचाइए और सभी मसीह गुणों में हमें स्थिर रखिए और अनंत जीवन दीजिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सुनो कि धर्मशास्त्र उनके हृदय नम्र और दीन है क्या कहते हैं। यदि कोई पाप करे तो अपने पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, केवल हमारे ही नहीं परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने हृदय को ऊपर की ओर उठाओ, हम उन्हें प्रभु की ओर उठाते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें, ऐसा करना योग्य और उचित है। हे सर्वशक्तिमान हमारे पवित्र परमेश्वर, सनातन काल के ईश्वर, यह अत्यंत योग्य और उचित और हमारा कर्तव्य है कि हम सब समय और स्थानों में आपका धन्यवाद करें। आगे की हम प्रार्थना एक आवाज में पुकारे। इस कारण हम दूतों और प्रधान दूतों और स्वर्ग की बड़ी समझ के साथ आपके श्रेष्ठ नाम की स्तुति और बड़ाई करते और सदा आपकी स्तुति करके कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके वैभव से परिपूर्ण है। हे परमेश्वर, आपकी ही महिमा होवे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने अपने बड़े अनुग्रह से हमें छुटकारे के लिए अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को देकर दुख उठाने दिया और उन्होंने अपने आप को बलिदान करके सारे संसार के पापों के लिए पूर्ण और शुद्ध भेंट चढ़ाई। और उन्होंने यह रीति ठहरा के अपने सुसमाचार में यह आज्ञा दी कि हम उसके बहुमूल्य मृत्यु के स्मरण करने में जब तक कि वो फिर ना आवे इस विधि को मानते रहे। हम नम्रता पूर्वक आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सुन लीजिए और यह वर दीजिए कि हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु के स्मरण में यह रोटी और रस को खा पी उन्हीं के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव के भागी हुए, जिन्होंने रात जब वे पकड़ाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्य को देकर कहा, यह लो, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरे स्मरण के लिए ऐसा किया करो। इस प्रकार
प्रकार खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, तुम सब इसमें से पियो, यह नई वाचा का मेरा रुधिर है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए पिया करो। आगे की प्रार्थना आप सब मिलकर पुकारे। हे दयालु परमेश्वर, हम अपनी भक्ति पर भरोसा रखे आपके मंच के पास नहीं आ सकते, पर अपनी अपार दया पर भरोसा रख के आते हैं। हम तो उन चारों को भी जो आपके मंच से गिरता है उठा लेने के योग्य नहीं, पर आप वो परमेश्वर है जो सदा दया करते हैं। इस कारण हे कृपालु ईश्वर, ऐसा कीजिए कि हम इस रीति से आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के देह को खाएं और उनके हृदय को पिए, कि हमारे पापमय तन और मन उनके मृत्यु के द्वारा पवित्र किए जाए और उनके बहुमूल्य हृदय से निर्मल हो जाए, और कि हम में और हम में सदा के लिए बसे रहे। प्रभु का मेज आपके तैयार है। नतनेल जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पास आइए कि प्रभु आप तो देखता है, प्रभु आप तो जांचता है, प्रभु आप तो परखता है और आशीषित करता है। आमीन। अपने प्रभु यीशु मसीह का शरीर आपके अपराधों के लिए मोड़ा गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को धन्य दीजिए। अपने प्रभु यीशु मसीह का शरीर आपके अपराधों के लिए मोड़ा गया, उसके स्मरण में लें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। अपने प्रभु यीशु मसीह का शरीर आपके पापों के लिए मोड़ा गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यीशु ने कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसे लो और खाओ। खाइए, इस बात के स्मरणार्थ मसीह तुम्हारे बदले मरे। और धन्यवाद करते हुए विश्वास के साथ मसीह को अपने मनों में ग्रहण करो। आमीन। अपने प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके अपराधों के लिए बहाया गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। अपने प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके अपराधों के लिए बहाया गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दीजिए। अपने प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पापों के लिए बहाया गया, उसके स्मरण में लीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यीशु ने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, इसे पियो, पीजिए। इस बात के स्मरणार्थ मसीह तुम्हारे लिए मरे। और धन्यवाद करो। प्रभु यीशु मसीह इन सभी भाई और बहनों ने, आपके बच्चों ने प्रभु आपके नज़दीक आए, आपने नतनेल को देखा और आशीषित किया। ये हर एक भाई बहन ने जिन्हें प्रभु आपके लहू पर, आपके शरीर पर विश्वास किया, हर एक आप स्वीकार कीजिए। और जब यहाँ से जाएंगे तो प्रभु आपके आत्मा से अपने भर दीजिए। आपसे मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति हर एक भाई बहन के साथ, उसके परिवार के साथ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हर एक भाई बहन के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। कलीसिया से विनती है, हम हमारे जगहों पर खड़े हो जाएंगे और आखिरी जो दो प्रार्थना है वो हम सब मिलकर एक आवाज में पुकारेंगे। आखिरी दोनों प्रार्थना है। हमारे स्वर्गीय पिता, हम अपनी दीन दास आपसे यह विनती करते हैं कि आप दयालु होकर अपनी पौत्रिक कृपा से हमारी स्तुति और धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कीजिए और हम अति नम्रता से
तेरी विनती करते हैं कि आप हमें यह वर दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह की योग्यता और मृत्यु के कारण और उसके रुधिर पर विश्वास लाने के कारण हम और आपकी पूरी कलीसिया अपने पापों की क्षमा और उसकी मृत्यु के सब दूसरी आशीषों को प्राप्त करें। और यह परमेश्वर हम अपने को देह और आत्मा समेत आपको अर्पण करते हैं कि आपके लिए ठीक पवित्र और जीवित भेंट होए। और हम अति नम्रता पूर्वक आपसे विनती करते हैं कि हम सब जो इस पवित्र प्रभु भोज में सम्मिलित हुए हैं आपके अनुग्रह और स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण हो जाए और अध्यात्म में घिनौने पापों के कारण आपके निकट किसी प्रकार की भेंट चढ़ाने के योग्य नहीं, तथापि हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे काम और सेवा को जो हम अपने ऊपर उचित जान के करते हैं स्वीकार कीजिए और हमारी योग्यता का विचार न करके हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके साथ पवित्र आत्मा सहित सब प्रतिष्ठा और महिमा आप ही की होए, हे सर्वशक्तिमान पिता, युगान युग आमीन। आगे की प्रार्थना हम सब मिलकर पुकारेंगे। परमेश्वर के अत्यंत ऊंचे पर स्तुति और मनुष्य पर प्रसन्नता होवे, हम उसकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ी महिमा के कारण आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, ईश्वर पिता सर्वशक्तिमान, हे प्रभु एकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र जो जगत के पापों को उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप जो जगत के पापों को उठा ले जाते हैं, हमारी विनती ग्रहण कीजिए। आप जो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे हैं, हम पर दया कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, केवल आप ही प्रभु है, केवल आप ही मसीह है। पवित्र आत्मा के संग ईश्वर पिता की महिमा में अति महान है। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का मान चरवाहा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ और हमारे कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। मंगला स्तवने अर्पितो तुला, तव पदीते आसरा, आम्हाला विशंभरा, जाताना घरी दे मना, शांति आमुच्या दया गना, जीने सरोहे चिंतनी, बेअजिजो आसे मनी, अर्पितो तुला दयानिगे, स्तोत्रे गायने आनंदे, मंगलाय प्रेमदा, स्तवने अर्पितो तुला। Praise the Lord. Praise the Lord.